देखिए फिर से बाजार में वही हम ट्रेंड देखेंगे कि डोनाल्ड ट्रंप ने कुछ किया, कुछ एक्शन लिया तो बाजार परेशान, कुछ अगर अच्छा राहत की चीज़ उनकी तरफ से आई तो बाजार खुश। परसों वहाँ पर जो निचली अदालत है उसने ट्रंप के टैरिफ के खिलाफ फैसला सुनाया। टैरिफ को पूरी तरह से क्वैश किया, स्ट्राइक डाउन किया उस पर, और अमेरिकी फ्यूचर्स में हमने देखा कि रौनक का माहौल था। फिर अमेरिकी प्रशासन ने तुरंत इस आदेश को चुनौती दी थी, और जो अपील कोर्ट है अमेरिका की, उसने उनको राहत दी है। फौरी राहत ये है, हफ्ते 10 दिन के आसपास की राहत है ये, क्योंकि अमेरिकी प्रशासन ने ये कहा है कि अगर उनकी दरख्वास्त को सुनी नहीं जाती है तो वो सुप्रीम कोर्ट जाएंगे और वहाँ पर वो अपील करेंगे। तो फिलहाल फौरी राहत उनको मिल गई है, और इसमें 5 जून को और 9 जून को मामले पर अब सुनवाई होगी। ट्रंप ने यह भी कहा है कि निचली अदालत को जो फैसला है वो गलत था और पूरी तरह से राजनीति से प्रेरित था। अब इससे हुआ यह है कि कहीं ना कहीं हम देख रहे थे कि एक नॉर्मलसी की तरफ बढ़ रहे थे। ट्रंप ने राहत दे दी थी टैरिफ को लेकर 90 दिनों की। अब ये बीच में नया पेंच आ गया है। ट्रंप अब क्या करेंगे, अब ये सवाल काफी इंपॉर्टेंट हो गया है। कल भी हम चर्चा कर रहे थे कि ट्रंप शांत तो नहीं बैठेंगे। ट्रंप मतलब कुछ न कुछ ऐसा करेंगे, कोई ना कोई अड़ंगा पेंच न कुछ फंसाएंगे वो। और ट्रंप के ट्रेड एडवाइजर हैं पीटर नोवारो ने यह भी कहा कि अगर हम हारते भी हैं तो हम दूसरा रास्ता अख्तियार करेंगे। तो साफ है कि ट्रंप ऐसा नहीं कि इतनी आसानी से टैरिफ पर हार मान लें और बैठ जाएं। कल कुछ देसाई जो व्हाइट हाउस के प्रवक्ता है, उन्होंने भी ये कहा था कि बाकी देशों के टैरिफ के चलते अमेरिकी सिटीजन्स का नुकसान हुआ है, वहां के जो वर्कर्स हैं वो परेशानी में हैं, और वहां पर जो मैन्युफैक्चरिंग वगैरह है वो सारी चीजें प्रभावित हो रही हैं। और ये हम कोर्ट के फैसले को आगे हम चुनौती देंगे, और उन्होंने किया भी। तो चीजें फिर से कंफ्यूजन के स्टेट में हैं। देखते हैं कि क्या निकल के आता है। क्या जो अपील कोर्ट है क्या पूरी तरह से निचली अदालत के फैसले को खारिज कर देती है, या ट्रंप के विपरीत फैसला आता है। अब इसके लिए कम से कम 1 हफ्ते का इंतजार करना पड़ेगा, और इस 1 हफ्ते में कंफ्यूजन थोड़ा सा फिर से बढ़ता हुआ शरद दिख रहा है। कल के अगर हम अमेरिकी बाजारों की बात करें, फिलहाल अगर आप फ्यूचर देखेंगे तो थोड़े नरम आपको दिखाई देंगे, लेकिन कल डाउ जोन्स 117 अंकों पर बंद हुआ। नेस्डेक में 74 अंकों के आसपास की तेजी रही। S&P 500 की बात करें तो 23 अंकों के आसपास की मजबूती कल हमने वहां पर देखी, लेकिन वोलेटिलिटी काफी ज्यादा थी। डाउ लोअर लेवल से करीब 400 अंक संभला, नेस्डेक ऊपरी स्तर से करीब 200 अंक गिर के बंद हुआ। और कुछ नतीजे भी आए थे वहां पर। अमेरिका में जॉबलेस क्लेम्स के डेटा आए, Q1 GDP के नंबर आए, उनकी ज़्यादा चर्चा तो नहीं हो रही है। लेकिन आज पीसी कंजम्पशन के आंकड़ों पर, पर्सनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर के आंकड़ों पर बाजार की नज़र रहेगी, जो कि बाजार बंद होने के बाद आएंगे, और उसके बाद इस नंबर्स को यूएस फेड भी क्लोजली वॉच कर रहा होगा। एशिया में भी आज हम देख रहे हैं कि थोड़ी गिरावट पर रही कारोबार हो रहा है। जापान के बाजार निक्केई में करीब 5.5 अंकों के आसपास से गिरावट है। 1% से ज्यादा कमजोर हैंगसेंग है, जो कि हांगकांग का बाजार है। चीन के बाजार में भी हम नरमी देख रहे हैं। तो ग्लोबल संकेत थोड़े से डामाडोल जरूर शरद यहां से लग रहे हैं। हालांकि क्रूड थोड़ा सा नरम हुआ है, $64 के आसपास कच्चे तेल का भाव है, अपने लिए सपोर्टिव है। वो डिमांड घटने की आशंका के चलते कच्चे तेल में नरमी आई है। सोना एक रेंज में है, और डॉलर इंडेक्स या फिर यूएस के 10 ईयर बॉन्ड में कुछ खास परिवर्तन नहीं है। तो थोड़े से आज वीकर साइड पर ये संकेत दिख रहे हैं। लेकिन ये है कि अब ये जो महीना, ये जो सीरीज रही है मई सीरीज की, 2% के गेंस, 2-2.5% के गेंस हमने निफ्टी में देखे हैं। अगर हम मिड कैप की बात करें तो 6% के आसपास के गेंस रहे हैं। इस हफ्ते कंसोलिडेशन में बाजार फंसता हुआ दिखाई दिया है। लेकिन अगले महीने अगर हम बात करें, यानी कि सोमवार से जो महीना शुरू हो जाएगा, तो कुछ नए ट्रिगर्स पर बाजार अब फोकस करता हुआ दिखेगा, और उसी पर चाल निर्भर होगी। तब तक मान के चलिए कि एक रेंज बाउंड ही कारोबार होता हुआ शरद दिखेगा। बिल्कुल, रेंज बाउंड कारोबार नजर आ रहा है विदेशी बाजार में भी, और इसी तरह की रेंज में कारोबार फंसा हुआ भारतीय बाजार में भी। विदेशी बाजार में कई सारे फैक्टर्स और ट्रिगर्स और कई सारे न्यूज फ्लो हैं जो कि लेवल्स को काफी हद तक फ्रीज करके रख रहे हैं। मजबूती जो है वो लिमिट हो चुकी है। कल के सत्र में भी अगर देखेंगे तो डाउ में तो हमने देखा ही, दिन के दौरान करीब 300 अंकों की बिकवाली थी। ड्यूरिंग द सेशन संभलने की भी कोशिश की, हालांकि एनवीडिया के रिजल्ट्स के चलते नेस्डेक और S&P तो संभल गए, लेकिन डाउ में लिमिटेड थे गेन्स। और क्लोजिंग के दरमियान भी हमने देखा लिटरली रिकवरी जरूर देखने को मिली, लेकिन फिर भी लाल निशान के साथ। तो एक रेंज में कामकाज। भारतीय बाजार की चाल की अगर बात करें
करें। नई सीरीज की शुरुआत हम कर चुके हैं। आज के सत्र में नई सीरीज की ओपनिंग होती हुई दिखेगी और नई सीरीज में उम्मीद यही करके चल सकते हैं कि पिछले महीने ढेर सारे इवेंट्स और ट्रिगर्स को बाजार को पचाना पड़ा, ये महीने पॉजिटिव ट्रिगर्स हो। हालांकि ये बात जरूर है कि अब रिजल्ट्स भी नहीं होंगे, रिजल्ट सीजन ऑलमोस्ट खत्म हो चुका है। हालांकि अब भी कुछ नतीजे आने बाकी हैं।